Hello everybody, welcome back to my YouTube channel. My name is Vatika Singh and in today's video, we will know how to make a lesson plan in Samaji Vigyan. But before starting this video, we would like to say something to you. Please like and share this video and subscribe my channel Vatika Singh and don't forget to put on the notification bell so that you don't miss the upcoming video. तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सामाजिक विज्ञान में लेसन प्लान बनाने के लिए आपको सबसे पहले लिखना होता है पाठ योजना। इसको हम हेडिंग या टैग लाइन कहते हैं। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में और बहुत सुंदर ढंग से आपको इसको लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो विद्यालय का नाम। आप जिस भी विद्यालय से अपनी बीएड बीटीसी या डीएलए कर रहे होते हैं उस विद्यालय का आपको यहाँ पे नाम लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो दिनांक। जिस डेट को आप अपनी पाठ योजना को बनाते हो उस डेट को आपको दिनांक में लिखना होता है। जैसा कि यहाँ पे आप दिनांक में जिस डेट को आप अपनी पाठ्य योजना को बनाते हो उस डेट को आपको दिनांक में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो विषय। जिस भी विषय में आप अपनी पाठ्य योजना को बना रहे होते हैं उस विषय को आपको विषय में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, विषय में हमने लिखा हुआ है सामाजिक विज्ञान भूगोल। इसका मतलब यह है कि हम सामाजिक विज्ञान में अपनी पाठ्य योजना को बना रहे हैं। उसके बाद आप लिखते हो चक्र। बच्चों को पढ़ाने के दौरान जो भी पीरियड आपको बच्चों को पढ़ाने के लिए दिया जाता है उसी पीरियड को आपको चक्र में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, हमने चक्र में लिखा हुआ है सेकंड। इसका मतलब यह है कि बच्चों के पढ़ाने का पीरियड यहाँ पे हमारा सेकंड है। उसके बाद आप लिखते हो कक्षा। जिस भी कक्षा के लिए आप अपनी पाठ्य योजना को बनाते हैं उस कक्षा को आपको कक्षा में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, कक्षा में हमने लिखा हुआ है 6। इसका मतलब यह है कि हम 6 क्लास के लिए अपनी पाठ्य योजना को बना रहे हैं। उसके बाद आप लिखते हो अवधि। टीचिंग करने के दौरान जो भी समय आपको दिया जाता है उसी समय को, उसी टाइम को, उसी ड्यूरेशन को आपको अवधि में लिखना होता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि अवधि में हमने लिखा हुआ है 35 मिनट्स। इसका मतलब यह है कि टीचिंग करने के लिए हमें 35 मिनट्स मिला हुआ है। उसके बाद आप लिखते हो प्रकरण। यहाँ पे प्रकरण जो है कि यहाँ पे हमारा जो प्रकरण है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ये जो प्रकरण होता है, ये प्रकरण जो होता है यह पाठ का नाम ही होता है। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में और बहुत सुंदर ढंग से आपको इसको लिखना होता है। उसके बाद आप एक ऐसी सीधी लाइन खींच देते हैं। इसे हम इंडेक्स कहते हैं, इसे हम विषय का इंडेक्स भी कहते हैं और इसे हम ब्लॉक भी कहते हैं। इस इंडेक्स में, इस ब्लॉक में हमने आपको विषय के बारे में संक्षिप्त में सारी जानकारी दे रखी है। उसके बाद आप लिखते हो सामान्य उद्देश्य। तो पहले मैं आपको यह बता दूं कि यह सामान्य उद्देश्य क्या होता है। जो विषय आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं उस विषय से बच्चा क्या सीखेगा उसे ही हम सामान्य उद्देश्य कहते हैं और उसे ही हम सामान्य उद्देश्य में लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य में हम अपने विषय के बारे में 5, 6, 7, 8 पॉइंट्स हम लिखते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको यहाँ पे सामान्य उद्देश्य के बारे में देना चाहूँगी। जैसे कि आप सामाजिक विज्ञान में 20 पाठ्य योजना बना रहे हैं तो आप अपने सामाजिक विज्ञान की 20 पाठ्य योजना में यही सामान्य उद्देश्य आप बार बार लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सामाजिक विज्ञान में पहला पॉइंट्स हमारा यहाँ पे सामाजिक विज्ञान में है, छात्रों को सामाजिक विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करके पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अर्थ व कार्य प्रणाली के विषय में जानकारी प्रदान करना होता है। दूसरा पॉइंट्स हमारा यहाँ पे सामाजिक विज्ञान में है, छात्रों को जीवन में पृथ्वी की आंतरिक संरचना के महत्व को समझने योग्य बनाना। तीसरा पॉइंट्स हमारा यहाँ पे सामाजिक विज्ञान में है, छात्रों को पृथ्वी की आंतरिक संरचना और इसके प्रकार के बारे में जानकारी देना है। चौथा पॉइंट्स हमारा यहाँ पे सामान्य उद्देश्य में है, छात्रों को पृथ्वी की आंतरिक संरचना के उत्पत्ति के बारे में जानकारी प्रदान करना होता है। पाँचवा पॉइंट्स हमारा यहाँ पे सामान्य उद्देश्य में है, छात्रों को पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त कर व्याख्या कर सकेंगे। छठा पॉइंट्स हमारा यहाँ पे छठवां पॉइंट्स हमारा यहाँ पे सामाजिक विज्ञान में है, छात्र पृथ्वी की आंतरिक संरचना को वर्गीकृत कर सकेंगे। उसके बाद आप लिखते हो विशिष्ट उद्देश्य। तो पहले मैं आपको यह बता दूं कि यह विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है और यह कितने प्रकार के होते हैं। ये जो विशिष्ट उद्देश्य होता है, जो पाठ आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं उससे बच्चा क्या सीखेगा उसे ही हम विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं और उसे ही हम विशिष्ट उद्देश्य में लिखते हैं। विशिष्ट उद्देश्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा हमारा होता है बोधात्मक उद्देश्य, तीसरा हमारा होता है कौशलात्मक उद्देश्य। इन तीनों उद्देश्यों में लगभग आपको 2-2 पॉइंट्स लिखने होते हैं। तो यहाँ पे ज्ञानात्मक उद्देश्य में हमारा पहला पॉइंट्स है,
छात्रों को पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अर्थ का प्रत्याशमन कराना। दूसरा पॉइंट्स हमारा यहाँ पे ज्ञानात्मक उद्देश्य में है, छात्र को पृथ्वी की आंतरिक संरचना के महत्व को स्मरण करने योग्य बनाना। उसके बाद बोधात्मक उद्देश्य में हमारा यहाँ पे पहला पॉइंट्स हमारा यहाँ पे बोधात्मक उद्देश्य में है, छात्र को पृथ्वी की आंतरिक संरचना की कार्यप्रणाली की व्याख्या करने योग्य बनाना। दूसरा पॉइंट्स हमारा यहाँ पे बोधात्मक उद्देश्य में है, छात्रों को पृथ्वी की आंतरिक संरचना के प्रति विधेयात्मक अभिवृत्ति विकसित हो सकेगी। उसके बाद आप लिखते हो कौशलात्मक उद्देश्य। कौशलात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट्स हमारा यहाँ पे है, छात्र को पृथ्वी की आंतरिक संरचना के तथ्यों का संकलन करने योग्य बनाना। दूसरा पॉइंट्स हमारा यहाँ पे कौशलात्मक उद्देश्य में है, छात्रों को पृथ्वी की आंतरिक संरचना को चार्ट के द्वारा प्रदर्शित करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। उसके बाद आप लिखते हो सहायक सामग्री। तो पहले मैं आपको यह बता दूं कि यह सहायक सामग्री क्या होता है। आप बच्चों को जो भी टॉपिक पढ़ाते हैं, उस टॉपिक को समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए आप ब्लैक बोर्ड पे जिन सामग्री का यूज करके बच्चों को वह टॉपिक आप एक्सप्लेन करते हो, उसी सामग्री को हम सहायक सामग्री कहते हैं। और सहायक सामग्री के रूप में आप लिख सकते हो चाक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट प्रकरण से संबंधित सहायक सामग्री आदि। यदि आप बीएड बीटीसी कर रहे हैं तो बीएड में आपके ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि सहायक सामग्री क्या क्या है बताइए। तो सहायक सामग्री में ये क्वेश्चन आप लिख सकते हो। ये बीएड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आप माइंड में रख के चलिएगा। उसके बाद आप लिखते हो पूर्व ज्ञान। तो पहले मैं आपको यह बता दूं कि यह पूर्व ज्ञान क्या होता है। यह जो पूर्व ज्ञान होता है, यह लगभग सभी का एक समान होता है। बस यहाँ पे क्या होता है कि पाठ का नाम चेंज कर दिया जाता है। पूर्व ज्ञान में आप लिख सकते हो, छात्र सामाजिक विज्ञान के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, ऐसा पॉइंट्स आप एक पूर्व ज्ञान में लिख सकते हैं। उसके बाद आप छात्रों से प्रस्तावना प्रश्न करते हैं। प्रस्तावना प्रश्न करने के लिए आप 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाएंगे क्रम संख्या का कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से पूछे गए क्वेश्चन के क्रम को लिखोगे। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हो छात्रा अध्यापिका क्रियाओं का कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से प्रश्न पूछते हो। तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हो छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम, जिसमें कि छात्र आपके पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन छात्रों से है, हम किस ग्रह पर रहते हैं? तो छात्र आंसर देते हैं, हम पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, पृथ्वी का आकार कैसा है? तो छात्र आंसर देते हैं, पृथ्वी का आकार गोल है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, पृथ्वी की ऊपरी सतह कैसी है? तो छात्र आंसर देते हैं, पृथ्वी की ऊपरी सतह कठोर है। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, पृथ्वी की ऊपरी सतह किस से बनी है? तो छात्र आंसर देते हैं, पृथ्वी की ऊपरी सतह मिट्टी, धूल कण तथा चट्टानों से बनी है। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, पृथ्वी अंदर से कैसी है? तो छात्र आंसर देते हैं, समस्यात्मक प्रश्न। इसका मतलब यह है कि पांचवा क्वेश्चन का आंसर छात्रों को नहीं पता है। उसके बाद हम लिखते हैं उद्देश्य कथन। तो पहले हम लिखते हैं उद्देश्य कथन। तो उद्देश्य कथन में आप लिख सकते हो, बच्चों आज हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे, ऐसा आप उद्देश्य कथन में लिख सकते हैं। उसके बाद आप लिखते हो प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आप लिख सकते हो, अध्ययन अध्यापन की सुविधा की दृष्टि से पाठ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ऐसा आप प्रस्तुतिकरण में लिख सकते हैं। उसके बाद आप व्याख्या करते हैं। व्याख्या करने के लिए आप 4 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप जो है कि शिक्षण बिंदु का बनाएंगे, जिसमें कि आप लिखेंगे पृथ्वी। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाएंगे छात्रा अध्यापक क्रियाओं का कॉलम, जिसमें कि आप व्याख्या करेंगे। तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाएंगे छात्र क्रियाओं का कॉलम, जिसमें कि आप लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक व्याख्या को सुनेंगे। चौथा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाएंगे श्यामपट्ट कार्य का कॉलम, जिसमें कि आप मुख्य व्याख्या करने के दौरान आप मुख्य पॉइंट्स को लिखेंगे श्यामपट्ट कार्य में। तो अब हम व्याख्या करते हैं। लगभग अरबों वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति गर्म गैस व धूल के कणों से हुई। हमारी पृथ्वी एक दहलते हुए अंगारों की भांति थी। करोड़ों वर्ष बाद पृथ्वी का वायुमंडल बना और घनघोर वर्षा के फलस्वरूप धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपरी सतह परत ठंडी हुई, पर अंदर से पृथ्वी आज भी गर्म है। एक पतली ठोस परत पृथ्वी
को बाहर से घेरे हुए है। इस परत को भू भू भूपट्टी कहते हैं। भूपट्टी की मोटाई विभिन्न स्थानों पर अलग अलग होती है। भूपट्टी या कष्ट पृथ्वी की ऊपरी चट्टानी सतह है जिस पर हम रहते हैं। व्याख्या करने के बाद आप श्यामपट्ट कार्य के कॉलम में मुख्य पॉइंट्स के रूप में आप श्यामपट्ट कार्य के कॉलम में लिख सकते हैं। लगभग अरबों वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति गैस व धूल कणों से हुई। पहले हमारी पृथ्वी एक दहकते हुए अंगारों की भांति थी। दूसरा पॉइंट्स आप लिख सकते हो श्यामपट्ट कार्य में, करोड़ों वर्ष बाद पृथ्वी का वायुमंडल बना और घनघोर वर्षा के फलस्वरूप धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपरी परत ठंडी हुई, पर अंदर से पृथ्वी आज भी गर्म है। व्याख्या करने के बाद आप छात्रों से बोधात्मक प्रश्न करते हैं, जिसके लिए आप 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप जो है कि बनाएंगे बोधात्मक प्रश्न का कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से पूछे गए क्वेश्चन के क्रम को लिखोगे। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हो छात्राध्यापक क्रियाओं का कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से प्रश्न पूछते हो। तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हो छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम, जिसमें कि छात्र आपके पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन छात्रों से है, पृथ्वी की उत्पत्ति किससे हुई? तो छात्र आंसर देते हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति गैस व धूल कण से हुई। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, पृथ्वी पर वायुमंडल बनने के फलस्वरूप क्या हुआ? तो छात्र आंसर देते हैं, पृथ्वी पर वायुमंडल बनने के फलस्वरूप घनघोर वर्षा हुई और पृथ्वी की ऊपरी परत ठंड हो गई। बोधात्मक प्रश्न करने के बाद आप फिर से व्याख्या करते हैं, जिसके लिए आप फिर से वही सब सारी प्रतिक्रियाओं को दोहराएंगे। व्याख्या करने के लिए आप फिर से 4 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाएंगे शिक्षण बिंदु का कॉलम, जिसमें कि, और दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाएंगे छात्राध्यापक क्रियाओं का कॉलम, और तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाएंगे छात्र क्रियाओं का कॉलम, और चौथा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाएंगे श्यामपट्ट कार्य का कॉलम। शिक्षण बिंदु के कॉलम में आप लिखेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, और छात्राध्यापक क्रियाओं के कॉलम में आप व्याख्या करेंगे। छात्र क्रियाओं के कॉलम में आप लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक व्याख्या को सुनेंगे। श्यामपट्ट कार्य के कॉलम में आप मुख्य पॉइंट्स को लिखेंगे। तो अब हम व्याख्या करते हैं। पृथ्वी की भूपरपटी के नीचे अध स्तर में 3 परतों की स्थिति मानी जाती है। पहला क्या है? सियाल, जिसको हम SI का अर्थ, सियाल का होता है SI का अर्थ होता है सिलिका, तथा A1 का अर्थ होता है एल्युमिनियम। यह परत सिलिका तथा एल्युमिनियम का मिश्रण होती है, इसलिए इसे सियाल कहा जाता है। इस परत को ऊपरी मेटल भी कहते हैं। दूसरा है सीमा। सियाल परत के नीचे सीमा परत है। इसमें सिलिका SI तथा मैग्नीशियम Mg की प्रधानता पाई जाती है। इसे सीमा तथा निचला मेटल के नाम से भी जानते हैं। तीसरा नीफे। यह परत पृथ्वी के सबसे नीचे केंद्र में पाई जाती है, जिसे कोड नाम से जानते हैं। यह परत मुख्यतः निकेल Ni तथा Fe जैसी भारी धातुओं से बनी है। उच्च तापमान और भारी दबाव के कारण यह परत गाढ़े व तरल अवस्था में पाई जाती है। इस परत को कोड भी कहते हैं। व्याख्या करने के बाद आप श्यामपट्ट कार्य के कॉलम में आप मुख्य पॉइंट्स के रूप में आप श्यामपट्ट कार्य में लिख सकते हैं।
पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी, सियाल, निफे, सीमा। सियाल, निफे, सीमा। सियाल पृथ्वी की प्रबल परत होती है। सियाल परत के नीचे सीमा परत है। सबसे नीचे निफे होती है। इस तरह आप श्यामपट्ट कार्य में मुख्य पॉइंट्स लिख सकते हैं। व्याख्या करने के बाद आप छात्रों से बोधात्मक प्रश्न करते हैं, जिसके लिए आप 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाएंगे बोधात्मक प्रश्न का कॉलम। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाएंगे छात्राध्यापक क्रियाओं का कॉलम। तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाएंगे छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम। बोधात्मक प्रश्न के कॉलम में आप छात्रों से पूछे गए क्वेश्चन के क्रम को लिखोगे। छात्राध्यापक क्रियाओं के कॉलम में आप छात्रों से प्रश्न पूछोगे। छात्र छात्रा अनुक्रिया के कॉलम में छात्र आपके पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को देंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन छात्रों से है, भूपर्पटी के नीचे अर्ध स्तर में कितनी परतें हैं? तो छात्र आंसर देते हैं, भूपर्पटी के नीचे अर्ध स्तर में 3 परतें हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, भूपर्पटी के नीचे की परतों के नाम बताइए। तो छात्र आंसर देते हैं, भूपर्पटी में सियाल, सीमा तथा निफे परतें हैं। बोधात्मक प्रश्न करने के बाद हम छात्रों को गृहकार्य देंगे और गृहकार्य के रूप में आप छात्रों को दे सकते हो, बच्चों आप सब पाठ को याद करके आएंगे तथा अभ्यास पुस्तिका में पृथ्वी की आंतरिक संरचना की चित्र सहित व्याख्या करेंगे। ऐसा आप गृहकार्य छात्रों को दे सकते हैं। अगर आपको हमारा ये पाठ्य योजना अच्छा लगा तो आप हमारे इस पाठ्य योजना को कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा ये पाठ्य योजना अच्छा लगा। और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हम जब भी कोई अपना नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन, उसकी अपडेट आपको जल्द मिल जाए, जिससे कि आप हमारे आने वाले नए बड़ी वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। मैंने इस पाठ्य योजना की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। इस पाठ्य योजना के लेकर अगर आपको कोई क्यूरी करना हो मुझसे, या कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपके पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को वहाँ पे दूंगी। तो हम आपसे फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ।